हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपके पास फिर से एक शानदार वीडियो के साथ आ गई हूँ, आपसे एक इतनी बढ़िया नॉलेज देने आपको। वैसे तो हर को सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने थ्रू बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग का कोई घर शायद ही ऐसा हो जहाँ तुलसी की पूजा ना होती हो। तो फ्रेंड, जिस हिसाब से हम लोग तुलसी की इतनी पूजा करते हैं, वैसे ही हम लोग धूप की भी पूजा करते हैं। मतलब धूप एक घास है, शायद सुना है आपने कि नहीं सुना है। सुना तो होगा ही, क्योंकि धूप जो तुलसी समझ लीजिए, जो हम लोग, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं तुलसी से कंपेयर कर रही हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रही, तुलसी माँ है हमारी। तुलसी हमारी अपनी जगह है, लेकिन धूप की हर हर किसी की इंपॉर्टेंट अपनी अपनी होती है। तो धूप की भी अपनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आज आपको धूप के ही बारे में इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जैसे गार्डन में हम लोग सब्जी लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तुलसी माँ की पूजा करते हैं, हर तरह के, मतलब सारे हर तरह के फ्लावर लगाते हैं, हर तरह की सब्जियां लगाते हैं। तो घास सोच सकते हैं आप, घास भी घर में लगाना बहुत जरूरी है। घास, मैं ऐसी ही घास धूप से मिलवाना चाहती हूँ आपको। जो एक सिंपल घास होती है वो नहीं मैं कह रही हूँ। आप सोचिए ये इम्पोर्टेंट, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आपके घर में जितने भी गमले हैं, जो जमीन है, जमीन में जो कुछ गार्डन में आपने लगाया हुआ है सामान, आपने हर कहीं देखा होगा घास लगते हुए। लेकिन हर आदमी उस घास को निकाल के फेंक देता है, क्यों? क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो 100% ये सही बात है। वो मैं घास की बात नहीं कर रही हूँ। आपके घर में जितने गमले हैं, जो भी फालतू की घास निकलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं धूप की बात कर रही हूँ। धूप कभी भी किसी गमले में आप अपने आप निकलते हुए नहीं देखेंगे। एक प्लेन घास होती है, बिल्कुल रस्सी जैसी, बिल्कुल अजीब सी निकलती है, हरी हरी, बहुत चारों तरफ फैल जाती है, जो हम लोग के पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हम लोग उसको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन धूप घास इतनी ज्यादा हम लोग के जीवन में महत्व देती है, मैं आज उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। मेरे वीडियो से आप बोर मत होइएगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बातें आज आपको शेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताना चाहती हूँ। तो इसलिए आपको बोर भी लग रही हो तो भी आप देखिए मेरी वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, मैं आज आपको घास दिखाती हूँ। कौन सी? धूप घास। तो फ्रेंड ये देखिए, धूप मैंने अपने घर में गमले में भी ये लगा रखी है। ये देखिए कितनी प्यारी धूप है। मैं इसके बारे में आपको एक एक चीजें अब दिखाऊंगी। मतलब एक प्लेन घास होती है, वो हर घर में हर गमले में मिलेगी, लेकिन ये मैंने अलग से लगाई है। जैसे हमने अपने हर फूलों की, हर सब्जियों की इंपॉर्टेंट दी है, वैसे ही मैंने धूप की घास की भी इंपॉर्टेंट दी है। यही चीज मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मतलब धूप, ये घास ऐसी है जो हम लोग की पूजा पूजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखिएगा, गणपति की जब पूजा होती है तो गणपति को पूरी माला पहनाई जाती है इसी धूप घास की। तो क्यों पहनाई जाती है? गणेश जी की पूजा आप देखते हैं, कभी भी हम लोग कोई पूजा दुनिया में करते हैं तो गणपति का सबसे पहले नाम लिया जाता है। और गणपति का जब नाम लिया जाता है और गणपति में सबसे पहले धूप की ही माला पहनाई जाती है। और आपने देखा होगा कि इस धूप को इतना सारा गुच्छे में लोग काट के गणेश जी के कान में, देखा होगा आपने। कभी भी आप गणपति पूजा में सभी लोग जाते हैं, देखा होगा आपने, गणपति को माला पहनाई जाती है और कान में गणपति के इतने सारे गुच्छे घास के लगे होते हैं। तो फ्रेंड यही मान्यता है कि मतलब इस धूप की इतनी ज्यादा मैं विशेषताएं आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग के घर में देखिए फंक्शन होता है, शादी होती है, तो शुरुआत में देखिए, अगर हम लोग के घर में बरीक्षा से स्टार्ट होता है, बरीक्षा से स्टार्ट फंक्शन होता है, तो बरीक्षा में जो चावल रखे जाते हैं उसमें भी देखिए सबसे पहले धूप। कभी भी आप देखिएगा, हम लोग के घर में चावल की बरीक्षा में कटोरा आदमी लेता है तो धूप उसके ऊपर रखी जाती है। फिर हम लोग के यहाँ बरीक्षा हो गया, सगाई हुई, सगाई में तो ये धूप थाल में हम लोग की रखी जाएगी पूजा में। कोई भी हम लोग के घर में कथा हुई, जैसे तुलसी, हम लोग हर जगह पंजीरी में तुलसी डालते हैं, पंचामृत में तुलसी डालते हैं, तो इस धूप की भी अपनी विशेषता है। हम लोग जब हवन करते हैं तो घी की जो चम्मच लगाई जाती है उसमें भी देखिए धूप पूरी चम्मच में बांधी जाती है। उसी धूप से ही हम लोग पूजा में घी डालते हैं। अंगूठी जो हम लोग हवन सामग्री डालते हैं तो हम लोग के रिंग में पंडित जी पहनाते हैं, वो भी इसी धूप की रिंग फिंगर होती है। तो फ्रेंड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये धूप अगर है तो हम लोग इसे घर में क्यों ना लगाएं। फ्रेंड इससे हमारे घर में बहुत सुख शांति होती है। अब वैसे तो लोगों के ऊपर होता है सुख शांति कैसे लोग करें, लेकिन ये घास हम लोग को बहुत शांति, बहुत ज्यादा शांति, हमारे मन में बहुत शांति होती है। और डॉक्टर लोगों का भी कहना है, मैंने तो अभी एक छोटे से पॉट में लगाई है, जिसके घर में जगह होती है स्पेशल, सोचिए वो लोग, डॉक्टर लोग उन्हें राय देते हैं कि आप लोग इस घास से पूरा लॉन बनाइए, पूरा लॉन बनाइए, पूरा कारपेट बनाइए इस घास का। और इस धूप घास का मतलब सोच सकते हैं आप, जिनको आंखों की परेशानी होती है,
उनको आज नहीं, मैं आपको 40 साल पहले की बात भी बता सकती हूँ। 40 साल पहले भी डॉक्टर लोग, हर डॉक्टर, हर आयुर्वेद डॉक्टर और आजकल के डॉक्टर भी यही उपाय देते थे कि आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप लोग इसी ठंडी कारपेट घास में एक्सरसाइज करिए और नंगे पैर कम से कम 1 घंटा 1 महीना रोज चलिए, तो 100% उनका चश्मा उतर जाता है, आंखों की रोशनी कम काफी तेज हो जाती है। जिनकी कम होती है आंखों की रोशनी, उनकी बहुत तेज हो जाती है, लोगों का मानना है। और मैंने भी पहले बहुत चलती थी नंगे पैर में इस घास में, देखिए मेरे आंखों में आज भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं इसकी भी देन है। मतलब पहले के लोग अधिकतर इन्हीं चीजों में विश्वास करते थे, अब आजकल तो लोग फालतू की चीजें खाते हैं तो आंखों कमजोर हो जाती है। लेकिन ये घास वाकई में बहुत चमत्कारी घास है और इस घास का लोग शरबत भी पीते हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि मैं हर चीज जब अपने ऊपर आजमाती हूँ तभी आपको बता सकती हूँ। लेकिन मैंने सुना है जिनको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इसका लोग मतलब कूटते हैं इसका रस में और हल्का सा शहद मिलाते हैं और हीमोग्लोबिन कमी मतलब जिसको होती है सुबह के टाइम रोज 1 गिलास पीते हैं और उसका हीमोग्लोबिन भी इससे काफी मतलब फायदा सुना है मैंने। लेकिन मैंने ये चीज आजमाई नहीं है इसलिए मैं आपको ये चीज नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने इसके फायदे बताए आपको, मतलब इससे ये भी फायदा होता है। और भी मतलब जैसे सर दर्द के लिए मैं बता सकती हूँ कि मतलब इसका लेप लगाने से अगर हम लोग मतलब इसको पूरा इतना घास काट लें और कुल्हड़ में कूट लें और कूट के इतना सारा लेप बना के इसको हम लोग अपने सर में लगा सकते हैं। अगर हम लोग सर में लगा लें तो हम लोग के मतलब सर में दर्द, जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिसको सर में दर्द होता है और गर्मियों में लू लग जाती है, लोगों को हल्की सी लू जिसको लग जाती है, तो इसकी पूरी लोग पट्टी बांधते हैं, पूरा इतना इतना इसकी चटनी बनाते हैं इस घास की और चटनी बना के कपड़े में पोटली बांध के ऐसे सर में रख लेते हैं, तो उससे भी इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। ये तो मैंने आजमाया है, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, मतलब खाने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। गर्मी में इसको हम लोग को बहुत राहत मिलती है क्योंकि ये घास गर्मी में ही बहुत फैलती है। तो हम लोग अपने लॉन में भी इसको लगा सकते हैं, घर में पॉट में भी जगह कम है तो हम लोग पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना बहुत जरूरी है। और कैसे इसको लगा सकते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मेरे पूरा इसमें तसला भरा हुआ है और इसकी लीफ 3 तरह की होती हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसकी पहचान क्या होती है, ये देखिए ये यहाँ से निकली है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह की होती हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरह की, बिल्कुल ये दूध की पहचान ही बिल्कुल अलग है। और इसी में एक घास आपको सिंपल वाली घास दिखाती हूँ, मैंने देखी थी अभी इसमें घास निकल आई है जिसको हम लोग उठा के फेंक देते हैं, ये देखिए। और इसकी मतलब अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये बहुत मजबूत होती है, ये देखिए। मतलब इस तरह की जो लीफ ऐसे निकलती है वो सिंपल घास वाली निकलती है और दूध की खासियत होती है, ये देखिए पूरी बेल जैसी निकलती है, ये देखिए कितनी लंबी लंबी इसमें बेल निकली है। ये खासियत इसकी दूध की होती है, ये पूरा हम लोग की फैल जाती है। अगर हम लोग को लॉन में लगानी है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, पॉट में लगाना है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। कहीं भी आप लोग जमीन खोदिए, अगर आपके पास लॉन है जमीन खोदिए और आपके बाहर देखिएगा, कभी भी कहीं बाहर भी किसी भी पार्क में देखिएगा साइड में ये हर जगह आपको मिलेगी, हर जगह मिल जाती है, नाली के किनारे भी मिल जाती है। लेकिन हम लोग इसका पूजा में प्रयोग करते हैं तो नाली के पास तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप नाली के पास से लाओ, लेकिन ये नाली के पास भी निकल जाती है। तो हम लोग उसको कैसे लगा सकते हैं आज मैं आपको यही बताती हूँ। अगर आपको शौक है और आपको विश्वास है, आपको लगता है कि हमको ये घास अगर हम लोग को लगानी चाहिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हम लोग को इसको कैसे लगाना चाहिए। ये मेरी काफी नमी हो रखी है क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी में इसको पूरी तौर से हम लोग को पानी में ही रखना है क्योंकि ये हम लोग को ठंडक तभी पहुंचाएगी जब ये खुद ही हम लोग को हरी भरी देगी। तो मैंने आज इसमें काफी पानी मात्रा में भरा हुआ है तो इसलिए मेरी मुलायम पड़ गई है। वैसे आप लोग खुरपी का उपयोग करिएगा और खुरपी से निकालिएगा इसको। ये बहुत जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं इसकी और बिल्कुल ऊपर ऊपर रहती हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा पॉट गहरा नहीं है और इसमें काफी मात्रा में मैंने पानी भर दिया है तो ये बहुत इजीली में निकल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए आराम से निकली है, लेकिन इसमें जड़ नहीं निकली है, लेकिन ये भी लग जाएगी, ये भी लग सकती है, लेकिन मैं आपको जड़ वाली एक पूरी निकाल के दिखाती हूँ तो वो हमारी लगने में बहुत आराम होगा। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसमें पूरी जड़ वाली निकाल दी है इससे। तो मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको इसको लगाने का शौक है, मुझे तो बहुत शौक है भाई, क्योंकि घर में जब हमको इतने फायदे हैं इस घास से तो हम लोग क्यों ना लगाएं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने गमला ले रखा है, ये एक बिल्कुल सिंपल मिट्टी है क्योंकि ये बेचारी खुद ही घास है, हर जगह अपने आप ही निकलती है तो इसमें कोई ऐसी खाद की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन बस हम लोग को इसमें पानी बहुत डालना पड़ता है सुबह शाम, गर्मी में बहुत इसकी पानी की मात्रा की, क्योंकि मैंने पहले से मिट्टी तैयार कर रखी है, बिल्कुल गमले में भरी हुई है
और मैंने देखिए, मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। बस ऐसे हम लोग को इसको गड्ढा होल बनाना है बीच में, ये देखिए इतना आप देख सकते हैं, इतना गहराई में मैंने होल बनाना है और इसकी इसमें डाल देनी है ये, और पूरी किनारे से हम लोग इसको बहुत अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने ऐसे दबा दी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई मेहनत नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज इम्पोर्टेंट बहुत है, नाम घास है, हरी घास। लेकिन आप लोग कहीं भी जाइए, किसी लॉन में जाइए, किसी शादी फंक्शन में जाइए, हर जगह की पूजा इसके बिना अधूरी है। हर जगह इसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हर घर में ये आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लोग फिर पार्क से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि इसके बिना ना हम लोग की कथा पूरी होती है, ना घर में कोई तिलक फंक्शन पूरा होता है। तो इसलिए अगर हम लोग घर में ही लगा लें तो हम लोग को पार्क से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेना तो जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अधूरी है सारी जानकारी। तो इसीलिए हम लोग ने इसको घर में लगा रखा है। जब ग्रहण पड़ता है, आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो वैसे ही हम लोग हर घर में, जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनकी बात अलग है, लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हर घर, हर जगह आदमी तुलसी रख देता है। तो फ्रेंड अक्सर ऐसा होता है, सर्दियों में तुलसी नहीं होती है, तो जैसे घर में, जिसके घर में तुलसी नहीं है, तो सेम सेम काम यही करता है कि हम लोगों ने इसको लिया और इतना ऐसे तोड़ लेंगे। बहुत टाइट होती है ये देखिए, इतना लिया हम लोगों ने, इतना इसको तोड़ा और हम लोग किसी भी आटे में रख देंगे इसको, जरा जरा से फ्रिज में रख देंगे, चावल में डाल देंगे, तो ये भी सेम वही काम करती है जो हम लोग की तुलसी करती है। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी मोटी सी जानकारियां थी आज, कि हम लोग की ये घास दूब का लॉन भी हम लोग लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यही सब इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और इसको घर में बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि इसके बिना हम लोग की हर पूजा बेकार है। तो फ्रेंड चलिए, मेरी आज इतनी छोटी सी वीडियो थी, फिर मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी फिर से। तो फ्रेंड ओके फ्रेंड, बाय बाय।